अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसके ताजा आंकड़ों से देश में संक्रमण की तीसरी लहर के नजदीक आने की आशंका गहराती जा रही है। लेकिन हम बोल रहे हैं, लोग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों में एक बार फिर कोरोना केस 40,000 के पार और रिकवरी का आंकड़ा नए केस से कम हो गया और इस ट्रेंड ने फिक्र को बढ़ा दिया है। रिकवरी मतलब संक्रमण से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा, और जब यह आंकड़ा नए केस से कम हो जाता है तो एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ता है, मतलब वो लोग जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन बीते 2 दिन से इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह केरल में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, क्योंकि बुधवार को देश में जितने नए केस आए उसमें से करीब 42% अकेले केरल में रिपोर्ट किए गए हैं और यह ट्रेंड बीते कई दिनों से लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर केरल से आएगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि केरल में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ हुआ है वो देश की चिंता बढ़ाता है। केरल सरकार ने तमाम आशंकाओं और आपत्तियों को ताक पर रखकर तुष्टीकरण के लिए जिस तरह बकरीद के लिए पाबंदियों पर छूट दी थी, उसका असर दिखने लगा है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के 17,481 नए मामलों के साथ 1.5 महीने का रिकॉर्ड टूट गया। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाले राज्य में बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देकर जिस तरह भीड़ को जुटाने का मौका दिया गया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और जो लापरवाही बरती गई वो अब भारी पड़ती दिख रही है। आउट ऑफ कंट्रोल होते हालात के बीच कोरोना में 18 से 20 जुलाई तक पाबंदियों में राहत दी गई थी, वो भी तब जब दूसरी ओर कोरोना के खतरे के मद्देनजर कई राज्यों में काफड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी। 20 जुलाई को केरल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कड़ी फटकार भी लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घोड़ा अस्तबल से निकल गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बकरीद के लिए मिली रियायतों ने कोरोना की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। बीते 4 दिन में ही केरल में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और ये इस दौरान पूरे देश में मिले मामलों का 38% से ज्यादा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर का दरवाजा केरल में खुल चुका है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, मौजूदा हालात को दूसरी लहर के आंकड़ों के आईने से देखना होगा, क्योंकि देश फिर पुरानी और नई लहर के मोड़ पर है। जिस तरह दूसरी लहर परवान चढ़ी थी, कमोबेश वैसी स्थिति फिर से बनती दिख रही है, क्योंकि दूसरी लहर का कहर बरपने से ठीक पहले जैसे दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना काबू में दिख रहा था, इस वक्त भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। उस वक्त जिस तरह केरल में केस लगातार बढ़ रहे थे, वैसे ही अब भी बढ़ रहे हैं। मार्च में देश में जितने केस सामने आ रहे थे, उसमें से करीब 6% सिर्फ केरल से थे, जो धीरे से अप्रैल में बढ़कर करीब 6.25% हो गए। लेकिन मई आते आते यह आंकड़ा 10.5% के पार हो गया। जून में 18.5% और जुलाई में 37.5% के पार पहुंच गया। यह ट्रेंड ही तीसरी लहर का दरवाजा खुलने की आशंका की ओर इशारा करता है, जिसे केरल की सरकार बखूबी समझ रही है। इसलिए अब केरल में 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 23 जुलाई को 3 लाख टेस्ट के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कैंपेन भी चलाया जाएगा। लेकिन यह फिक्र तब कहां गुम हो गई थी, जब इसी केरल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए बकरीद पर कोरोना के नियम कायदों को रौंदने की छूट दे दी थी, क्योंकि उससे कोरोना संक्रमण की कड़ी को और मजबूत होने का मौका मिल गया है, जो न सिर्फ केरल बल्कि देश पर भारी पड़ सकता है। लोगों की, सरकारों की लापरवाही के साथ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा डेल्टा वेरिएंट की वजह से भी गहराता जा रहा है, जिसने हिंदुस्तान में दूसरी लहर में मौत का तांडव किया और अब एक बार फिर उसकी वजह से ही तीसरी लहर आने की आशंका है। यह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीरें
याद करके लगाया जा सकता है। बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, हर चीज की तो कमी थी, लेकिन कोरोना के कहर में कोई कमी नहीं थी। और वो कहर कितना भयावह हो सकता है, ये एक नई स्टडी में सामने आया है। ध्यान दीजिएगा, कनाडा में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामलों पर स्टडी की गई। देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। साधारण कोरोना वायरस के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 120% ज्यादा देखी गई। आईसीयू में एडमिट होने की आशंका 287% ज्यादा है। मौत की आशंका 137% ज्यादा है, जो बाकी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 59% पाई गई। मौत की आशंका, मौत का खतरा 61% तक बढ़ गया। डेल्टा वेरिएंट पर सामने आई है रिसर्च डराने वाली, आपको हमको सावधान करने वाली, क्योंकि सावधानी बरत कर ही ना सिर्फ डेल्टा बल्कि वायरस के किसी भी वेरिएंट से बचा जा सकता है। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।